अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है आईटेल का पावर P70 लेटेस्ट मॉडल है आईटेल की तरफ से। और ये फ़ोन 6000 प्लस 4000 mAh लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ आता है। बात की जाए बॉक्स की, एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है। बॉक्स के फ्रंट पर P70 की ब्रांडिंग दी गई है, 10000 mAh बैटरी की ब्रांडिंग दी गई है। 4GB 128GB वाला वेरिएंट है। 4GB तक आप रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और साथ में फ्री बंडल 4000 mAh चार्जिंग केस दिया गया है। बॉक्स के राइट पर आईटेल की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड पर पावर P70 की ब्रांडिंग है और आईटेल की ब्रांडिंग दी गई है। बैक साइड पर इस फोन के मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं फोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर हमें दो बॉक्सेस दिए गए हैं, एक चार्जिंग केस वाला बॉक्स है और दूसरे में फ़ोन है। सबसे पहले आईटेल पावर 70 चार्जिंग केस को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का केस दिया गया है जो कि चार्जिंग केस है। इसमें पावर बैंक है और 4000 mAh की कैपेसिटी है इसकी और वेट इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है। और बैक साइड पर आईटेल की ब्रांडिंग है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसमें चार्जिंग अभी लो है और बॉटम पर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट है। 3.5 mm ऑडियो जैक है और इसके अलावा स्पीकर की जगह दी गई है। टॉप पर आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको लगाकर भी देखेंगे। अभी इसको रखते हैं साइड पर और आ जाते हैं फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, सेम वही स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। और ये फ़ोन IP54 वाटर रेटिंग और डस्ट रेटिंग के साथ आता है। इसके अलावा 4+4 GB रैम आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रखते हैं साइड पर और जो बाकी बॉक्स कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और केस दिया गया है जो कि सिलिकॉन केस है और लाइट ब्लैक कलर में है। ये केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें आपको 12 मंथ की वारंटी दी गई है। डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है, एक सिम इजेक्टर पिन है और एक एडाप्टर दिया गया है जो कि 18 वाट का एडाप्टर है। इसके अलावा एक USB केबल दी गई है जो कि टाइप सी केबल है और केबल की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल है। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। यह है हमारी डिवाइस और इसके ऊपर एक रैप दिया गया है, इसको मैं उतार लेता हूँ। और ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है ये फ़ोन मेरे पास। और बैक साइड पर काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया गया है। मैराथन पावर की ब्रांडिंग है, इसके अलावा आईटेल की ब्रांडिंग है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ। बात कर लेते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा 720 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। इसके अलावा राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वॉल्यूम लॉकर कीज हैं और साथ में पावर बटन है। टॉप पर कुछ नहीं है और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माइक और एक स्पीकर दिया गया है। बैक साइड पर आ जाते हैं। बैक साइड पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और साथ में जो कैमरा दिए गए हैं ये डमी कैमरा है। डुअल LED फ्लैश दी गई है और बैक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया गया है। बैक पर मैराथन पावर की ब्रांडिंग है और ये प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास फ्रंट दिया गया है। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड का 14 जो कि लेटेस्ट वर्जन है दिया गया है और आईटेल का आईटेल OS 14.5.0 दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये आप चेक कर सकते हैं। आईटेल पावर P70 की फर्स्ट लुक एक न्यू वॉलपेपर ऐड कर दिया गया है आईटेल की तरफ से। सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और इस फ़ोन की ब्राइटनेस में आपको चेक करवा देता हूँ। 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है इस फ़ोन में और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। इसके अलावा
कंट्रोल सेंटर में स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर और फ्लैशलाइट दी गई है। इसके अलावा ऐड में आपको मज़ीद कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसमें वन हैंडेड मोड है, थेफ्ट अलर्ट है, पीक प्रूफ वगैरह दिए गए हैं। अब इस फ़ोन के जो बायोमेट्रिक्स हैं वो चेक कर लेते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की स्पीड नॉर्मल है, कोई इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। टाइम लेता है ये अनलॉक होने में। और अब फेस लॉक को चेक करते हैं। फेस लॉक की स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो है, ये टाइम लेता है अनलॉक होने में। और इस फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर भी दिया गया है। आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन में मीडियाटेक हीलियो G50 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया है। 4 GB रैम है और 4 GB तक आप इस फ़ोन में रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा रियर पर 13 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh बैटरी और 720 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। एंड्रॉयड 14 के साथ आता है ये फ़ोन। इसके अलावा इस फ़ोन के कुछ फीचर्स आपको चेक करवा देता हूँ। आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे वॉलपेपर ऐड किए गए हैं आईटेल की तरफ से। और लॉक स्क्रीन में आप इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं और टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा डेस्कटॉप सेटिंग्स में आइकॉन स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं और पे टर्न इफेक्ट भी दिया गया है इस फ़ोन में, जेस्चर्स दिए गए हैं और एप्लीकेशंस को भी हाइड कर सकते हैं आप। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं और आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में। ये आपके फ़ोन की बैटरी को कंज्यूम करेगा लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। डार्क थीम वाला फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में और फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा कीप स्क्रीन ऑन वाला फीचर दिया गया है और मज़ीद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आप बैटरी परसेंटेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और प्राइवेसी में आ जाते हैं। प्राइवेसी में आपको ब्लैंक डाटा, हाइड एप्लीकेशन, ड्यूअल एप्लीकेशन, ऐप लॉक, पीक प्रूफ और रिपेयर मोड वाला फीचर दिया गया है। स्पेशल फंक्शन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है जो ऑलरेडी मैंने आपको चेक करवा दिया है। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं जैसा कि फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर वगैरह। मीम फ्यूजन वाला फीचर दिया गया है। ड्यूअल एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा लैंडस्केप डिस्प्ले भी दिया गया है, ये आप ड्यूरिंग चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं। और सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन दिए गए हैं और यहाँ पर आप जेस्चर नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्शन एंड जेस्चर्स में क्विक स्टार्ट, टैपिंग वेक, रेज टू ईयर, आंसर कॉल्स विद जेस्चर, ये वाले कुछ जेस्चर्स दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर भी दिया गया है इस फ़ोन में। एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको मैग्नीफायर दिया गया है, एक्स्ट्रा डिम वाला फीचर, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ फीचर्स। इसके अलावा होम स्क्रीन पर आ जाते हैं और आप देख सकते हैं कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दी गई हैं जिसमें फेसबुक, टिकटॉक, वाओ एफएम, गूगल मीट वगैरह दिए गए हैं। आईटेल की अपनी टूल्स दी गई हैं। सोशल एप्लीकेशंस में इंस्टाग्राम, मैसेंजर दिया गया है और गूगल की यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं और यहाँ पर क्लीनर भी देखने को मिल जाता है। ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। और आ जाते हैं कैमरा की तरफ। रियर पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4.8 MB की पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा ने। जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 4x तक जूम कर सकते हैं। और फ्लैश लाइट भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ड्यूअल फ्लैश लाइट है और इसकी ब्राइटनेस को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स दिए गए हैं और वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 30 FPS और 1080p 30 FPS वाला ऑप्शन दिया गया है। टाइम लैप्स का ऑप्शन है और ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा। मोर फीचर्स में ओनली स्लो मोशन वाला फीचर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं
ये भी आप चेक कर सकते हैं। कस्टमाइज वाटरमार्क वगैरह, ग्रेड, हॉरिजॉन्टल लेवल वगैरह दिए गए हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने और पिक्चर नॉर्मल निकल कर आई है। 8 मेगापिक्सल कैमरा है फ्रंट पर और 3 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने। इसके अलावा फ्रंट पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी दिया गया है इस फ़ोन में, ये आप चेक कर सकते हैं। वाइड सेल्फी भी ले सकते हैं और नॉर्मल सेल्फी भी ले सकते हैं। फ्लैशलाइट की बात की जाए तो इन डिस्प्ले फ्लैशलाइट दी गई है। इसके अलावा अलहदा से एक डेडिकेटेड फ्लैशलाइट भी दी गई है और इसकी ब्राइटनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ़िल्टर्स हैं और वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 30 FPS और 1080p 30 FPS वाला ऑप्शन दिया गया है और टाइम लैप्स का ऑप्शन है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और वाइड सेल्फी का ऑप्शन दिया गया है फ्रंट पर। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। और इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 192.4 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है और IP54 की वाटर रेटिंग के साथ आता है ये फ़ोन। 6000 mAh बैटरी दी गई है इस फ़ोन में और 4000 mAh वाला चार्जिंग केस इस फ़ोन के साथ आता है। ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये लग जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट दी गई है और जस्ट बटन प्रेस करने से आपका फ़ोन जो है वो चार्ज पर लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ एक और केस भी आता है, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये सिलिकॉन केस भी फ़ोन के बॉक्स के अंदर ही आता है, ये भी मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। और ये काफ़ी फिट आया है और ये केस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये थी आईटेल पावर P70 की अनबॉक्सिंग वीडियो। नॉर्मली इसका नेम आईटेल पावर 70 भी है, मैं इसको P70 बोल रहा हूँ। तो ये थी आईटेल पावर P70 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।